सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको समय तथा कार्य चैप्टर का तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे। इस पार्ट में कोई सूत्र नहीं लगता, सिर्फ नियम पर आधारित सवाल है। जैसे कि देखो, ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 45 तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ जाता है। शेष कार्य को भी 23 दिन में पूरा कर लेता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? यदि ए किसी कार्य को करता है 45 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 40 दिन में, वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ जाता है। शेष कार्य को भी 23 दिन में पूरा कर लेता है। शुरुआत में दोनों लगे, लेकिन बीच में ए हट गया। बाकी जो काम रह गया उसे अकेले बी ने 23 दिन में कर लिया। 23 दिन में बी ने कितना कार्य किया वो निकाल लेंगे। 40 दिन में बी एक कार्य करता है, एक दिन में करेगा 1/40 और 23 दिन में करेगा 23/40। ये अकेले बी ने बाद में किया 23/40। शुरुआत का काम जो दोनों ने किया वो कितना था? 40 में से 23 घटा लिया, ये बच गया 17/40। इस शुरुआत के काम में दोनों लगे रहे। शुरुआत के काम को दोनों के एक दिन के काम से अगर भाग दे दे तो ये पता चल जाएगा दोनों ने कितने दिन कार्य किया। दोनों का एक दिन का कार्य 1/45 प्लस 1/40, 17/40 बटे 45 और 40 का एलसीएम ले लिया 360। 45 से 360 को भाग दे के चलेंगे, भाग दे के 8 आ गया, 8 की 1 में गुना। 40 से 360 को भाग दे दिया, भाग दे के 9 आ गया, 9 की 1 में गुना। 17/40 बटे 8 और 9 17/360। ये ऊपर और अंदर वाला अंदर। 17 गुणा 360 बटे में 40 और 17। 17 से 17 कैंसिल, 0 से 0, 4 से भाग दे दिया, 4 9 36। 9 दिन तक दोनों ने कार्य किया, अर्थात 9 दिन बाद में वहां से ए हट गया। और यही बताना था ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 9 दिन बाद। हाँ, तो देखिएगा जनाब, ये सवाल 45 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 6 दिन बाद 30 और व्यक्ति काम पर आ गए। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कार्य 16 दिन में समाप्त होता है। 6 दिन बाद में 30 व्यक्ति और आ गए, तो दिन बाकी के रह गए। 16 - 6 बराबर 10। ये बताना है कि शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। दिन बताना, तो दिन बाद में इधर लिख लिया व्यक्ति। 45 व्यक्ति 16 दिन में करते हैं, लेकिन 6 दिन वे कार्य कर चुके। बाकी 10 दिन में भी यही व्यक्ति कार्य करेंगे। 30 व्यक्ति काम पे और आ गए, तो 45 और 30 75 हो गए। ये कितने दिन में करेंगे? मान लो x दिन में करेंगे। 45 व्यक्ति 10 दिन में करते हैं, 75 45 व्यक्तियों से ज़्यादा हो गए, तो ये ज़्यादा व्यक्ति उस कार्य को कम ही दिन में कर देंगे। अब कम की तरफ निशान लगाना है, कम है ऊपर, और ये हमेशा x की तरफ। x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए तीर का निशान जिसकी तरफ उसे ऊपर और बटे दूसरा 75, और ये हमेशा गुणा में। 15 से काट लिया, 15 × 5 = 75,
तो 15 × 45, 5 से भाग दे दिया 2 और 2 × 6। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 6 दिन में। ये देखिए सवाल, ABC को किसी कार्य को पूरा करने का 529 रुपये में ठेका दिया गया। यदि A तथा C ने कुल कार्य का 19/23 भाग किया हो तो B को कितना रुपया मिलेगा? A और C इन्होंने कार्य का किया 19/23 कार्य, तो B ने कितना कार्य किया? 23 में से 19 घटा लेंगे, 4/23। कार्य के हिसाब से पैसे मिलेंगे। A और C को 19 रुपये मिलेंगे तो B को अकेले को मिलेंगे 4 रुपये। ठेका है 529 रुपये का। कुल को कुल से भाग दे देंगे, हमारा कुल हो गया 19 और 4 23। 23 से भाग दे दिया, 23 दूनी 40, बच गए 6, उतार लिया 9 का हो गया 69, 23 दिया 69। भाग दे के 23 आ गया। और ये बताना B को कितना रुपया मिलेगा? B का हिस्सा है 4, 23 की 4 में गुणा कर लेंगे। 23 × 4, 23 चौका 92, तो B को कितना रुपया मिला? 92 रुपये। ये देखिएगा सवाल है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? व्यक्ति पूछा जा रहा तो व्यक्ति बाद में लिखेंगे। व्यक्ति इस साइड में, इधर लिख लेंगे दिन। यदि आप कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त करते हैं, मान लो X व्यक्ति 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते, X + 8, तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। पहले 60 दिन में होता, अब 50 दिन में हो जाएगा। प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे? अब ये प्रारंभ में व्यक्ति थे X की वैल्यू ज्ञात करनी कैसे? 50 दिन में X + 8 व्यक्ति कार्य करते हैं। 60 दिन में करने के लिए कम व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो कम है ऊपर और ये रहा नीचे। X बराबर 50/60 और गुणा में रख लिया X + 8। 0 से 0 कैंसिल, 6 की इधर गुणा, 5 की अंदर गुणा, 6 की X में गुणा, 6X बराबर 5 की गुणा कर ली, 5X + 5 × 40। 5X को इधर लेके 6X में से घटा दिया, X बराबर 40। तो प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे? 40। हाँ तो बच्चों देखिए, यदि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सके, तो एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? यदि आप पैमाना एक आदमी अथवा का मतलब बराबर 2 औरत अथवा 3 लड़के, इसका अर्थ है कि एक आदमी 3 लड़कों के बराबर कार्य कर रहा, या यूं कहो एक आदमी 2 औरत के बराबर कार्य कर रहा, और 2 औरत 3 लड़कों के बराबर कार्य कर रही। सबके लड़के बनाकर चलेंगे। दिन पूछा जा रहा है तो दिन बाद में इस साइड में लिख लेंगे लड़के। यदि आप 3 लड़के 44 दिन में करते हैं, लड़के 3 दिन 44। यदि एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? एक आदमी यानी के रहा, एक आदमी 3 लड़कों के बराबर है, और एक औरत, 2 औरत 3 लड़कों के बराबर कार्य कर रही, तो एक औरत
3 की आधी 1.5 और एक लड़का, तो कुल मिलाकर लड़के हो गए 0.5, तो ऐसे ही लिख लिया 3 और 1 4 और 1 5, 5.5। 5.5 लड़के कितने दिन में करेंगे? मान लो x दिन में करेंगे। 3 लड़के 44 दिन में करते हैं, 5.5 लड़के कम दिन में कर देंगे, कम की तरफ निशान, और ये रहा हमेशा नीचे। x बराबर 3/5.5 गुणा में 44, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा दी, 11 से काट लिया, 11 पंजे 55, तो 11 चौक 44, 5 से 30 को भाग दे दिया 6, और 6 की 4 में गुणा, 6 चौक 24 दिन। तो ये बताना था कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। उत्तर आएगा 24 दिन। ये देखेगा ए की कार्य क्षमता बी से आधी है तथा सी की कार्य क्षमता ए तथा बी की कुल अक्षमता की आधी है। यदि सी अकेला किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करे तो तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। यदि सी अकेला करता है 40 दिन में, ए और बी इसे कर लगे कितने दिन में। सी की दक्षता ए और बी की कुल दक्षता की आधी है। सी में आधी पावर है तो ए और बी में डबल, तो सी से आधे टाइम में ए और बी कर लेंगे। सी 40 दिन में करता है तो ए और बी इसे 20 दिन में करेंगे। ये बताना तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। तीनों का कार्य निकाल लेंगे कैसे। सी 1 दिन में करेगा 1/40 काम, ए और बी 1 दिन में करेंगे 1/20 काम। तो तीनों का 1 दिन का कार्य ये आ गया 1/40 प्लस 1/20। अब जोड़ने के लिए हर समान करेंगे, 2 तक गुणा ऊपर और 2 तक नीचे। हर समान हो गया, 2 1 2 और 1 योग 3/40, यानी कि 3 कार्य वे 40 दिन में पूरा करते हैं। एक कार्य कितने दिन में करेंगे। एक पूरा कार्य करेंगे 40 ऊपर 3 नीचे। 40 को 3 से भाग दे के चलेंगे, ये आ गया 13 सही 1/3 दिन। ये देखिए एक की 20 से तिगुनी कार्य क्षमता है, अतः किसी निश्चित कार्य को करने में वह 20 से 60 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। यदि यह 2 कैंडिडेट ए और बी, ए की 20 से तिगुनी कार्य क्षमता है, बी में अक्षमता 1 तो ए में 3। ये पावर में अनुपात है तो टाइम में अनुपात उल्टा होगा। टाइम में अनुपात हो गया 1 इधर 3 इधर। अतः किसी निश्चित कार्य को करने में वह 20 से 60 दिन कम लेता है। कम को कम से भाग दे देंगे, यहाँ कम टाइम है 1 और इधर 3, तो 3 में से 1 घटा लिया 2। ये लेता है 1 दिन तो बी लेता है 3 दिन। ये कितना कम लेता है 2 दिन। कम को कम से भाग दे दिया, भाग दे के आ गया 30। 30 की 1 में गुणा कर ली, 30 कम 30 और 30 3 90। ए अगर 30 दिन में करेगा तो बी उसे 90 दिन में करेगा। वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों को मिलाना है, ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। 30 गुणा 90 बटे 30 और 90 120। 30 तय 120 को भाग दे दिया 4 और 2 से कट्टा 2 बार, तो 90 को कट्टा 45। 45 बटे 2 यानी कि 22 सही 1/2। वे दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। 22 सही 1/2 दिन में। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये समय तथा कार्य का चैप्टर पूरा हो गया है। जल्दी ही अगला चैप्टर आपके सामने आएगा। जो बच्चे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी करें।
कमेंट भी अवश्य करें। मैं सभी बच्चों का आभार व्यक्त करता हूँ।